लंका पाके चार द्वारा और कहीं भी दिलांगी ये करिए विचारा, तो अवश्य नाथ विचार करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। भगवान शंकर ने विचार किया और ऋषि मुनि भी विचार कर रहे हैं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, हृदय विचार शंभु सुजाना। तो भगवान शंकर विचार कर रहे हैं तो हमें भी विचार करना चाहिए। मैंने भी 3 बार विचार किया। पहला, पुर रखवारे देख बहु कप मन कीन विचार, पहला विचार ना। दूसरा, तर पल्लमा रहा लुकाई और करो विचार करो का भाई, दूसरा विचार। तीसरा, ब्रह्म अस्ते साधा कपि मन कीन विचार। ना मैं तो ये कहूंगा कि सुनो करुणा निधान, सुनो करुणा निधान, यह हो रहा इतना बड़ा व्यवधान, इसमें एक ही है प्रावधान, ऐसा बने संविधान, सारी सेना का हो अनुसंधान। फिर देखो ना ये विधि का विधान, जब धरा ओढ़ेगी रक्तवर्ण परिधान, तब होगा इस बद्धान का समाधान, क्योंकि संधि नहीं चाहता रावण। जमनाथ, मैं रावण के पास पहुंचा तो मैंने स्वाभिमान को त्याग दिया, कह दिया विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तजमोर शिखा। लेकिन नाथ इसका उल्टा असर हो गया है। कहता क्या गर्ज पड़ी है सागर को, जो जान नदियों से मेल करे, अपने को सागर हमें नदी मानता है। भगवान शंकर ने कहा, उमा राम ने अस अभिमाना और टटक खग जिमशूद उतारा। जैसे टटैरी पक्षी हुआ करता है ना, नर हो अथवा मादा, परंतु पृथ्वी पे आकाश की तरफ पैर करके सोता है। उससे पूछा गया तुम्हारा क्या तरीका है, तो उसने कहा कदाचित आकाश गिरेगा तो हम अपने पैरों पर थाम लेंगे। इस प्रकार उसे अभिमान है, क्योंकि संधि नहीं चाहता रावण, तो लड़ना एक है। लंका पर डंका बजना नाथ अब बहुत जरूरी है, क्योंकि सोच लिया समझ लिया बस कुछ समय की देर है और भर गया पाप का घड़ा, तो फूटने की देर है, क्योंकि बहुत दिनों तक झेला जग ने, भर गई पाप की हड्डी है। लंका की गद्दी पर बैठा रावण चोर पाखंडी है। रावण ने पाप अनाचार की जग में फैलाई ठंडी, और हम सब मिलके बजाएंगे उसके द्वार की कुंडी, क्योंकि उसके विषय में कहा गया, रण मद मस्त फिरे जग धावा, प्रतिबट खोजत कतऊ न पावा। अपने बराबरी का योद्धा ढूंढता फिरता था, जब हम आ गए हैं तो छुपा बैठा है ना। हम करेंगे क्या, हम करेंगे क्या? हम वृक्षों और पहाड़ों से रावण का द्वार ढा देंगे, चटकी में तोड़ केवल तोड़, लंका में प्रलय मचा देंगे। हम सब लंका में भीषण जंग मचाएंगे और चार दीवारी तोड़ तोड़ कलशों को फोड़ गिराएंगे। अरे उसे बताएंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का डंका लंका में आज बजाएंगे। प्रभु होगी कृपा हम सब वानरों पर, निश्चय ही हम जय पाएंगे, क्योंकि प्रताप नाथ कुछ आपका ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी में, आदेश आपका मिल जाएगा प्रभु, हम तो आग लगा देंगे पानी में। बोलिए कौशल किशोर की जय श्री राम। प्रभु समस्त वानर वीरों को एकत्रित किया गया। कोई पूछना चाहे हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है, उसके लिए सीधा सा उत्तर है कि विध लांघी एक करी विचारा। हमें विचार करना है लंका जैसे दुर्ग को कैसे जीता जाए, कौन सी युद्ध नीति बनाई जाए,
कौन सी वो रणनीति बनाई जाए जिससे हम लंका जैसे राष्ट्र को जीत लें। इस पर विचार करना है। हनुमान ने बताया कि हमने कई बार विचार किया, सब लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। इन विचारों की श्रृंखला में हम भी अपने विचार रखने के लिए प्रस्तुत है प्रभु। मैं जब विचार करने पर प्रारंभ हुआ तो हमने सुना है बिना विचारे जो करे। विचार क्यों करना चाहिए? तो उनके लिए उत्तर है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, वो काम बिगाड़े आपनो जग में हो फंसाए। इसलिए कोई भी कार्य किया जाए उस कार्य को करने से पूर्व में विचार अवश्य करना चाहिए। और भी विद्वानों के मत है अच्छा बुराया कुछ काम कीजिए, अच्छा बुरा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए। बिना विचारे यदि काम होगा अच्छा नहीं, ये परिणाम होगा। उपेंद्र बज्रा चंद्र जिन्होंने इसकी रचना की, उन्होंने भी इस बात को प्रमुख वरीयता दी है। लेकिन मैं विचार पर विचार करता हूं। यद्यपि विचार करना उत्तम है, लेकिन केवल विचार करना बड़ा घातक है। हम विचार तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि नहीं हम अब ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं हम ऐसा करेंगे, ये नहीं अच्छा अब हम ऐसे करेंगे, वो कर कुछ नहीं रहे। हम विचार तो बहुत अच्छे कर रहे हैं लेकिन हम कार्य कुछ नहीं कर रहे, तो क्या लक्ष्य मिल जाएगा? परीक्षार्थी या विद्यार्थी पढ़े बहुत, सोचे बहुत कि जब हम परीक्षा देने जाएंगे तो हम बहुत अच्छा लिखेंगे, और परीक्षा देने न जाए तो क्या उत्तीर्ण हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए हमें कार्य करने पर ध्यान देना अति आवश्यक हो जाएगा। इसलिए कार्य करने पर ध्यान देना चाहिए। हमने सुना है उद्यमेन सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै न सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मृगा। कभी सोते हुए सिंह के मुंह में हिरण अपना शिकार नहीं बनता। उस शेर को भी दौड़ करके शिकार करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, तब कहीं उसके क्षुधा की निवृत्ति होती है। हे नाथ, अब ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। किस पर? क्या हम लड़े कि न लड़े, अब विचार नहीं करो। हमारे मंतव्य से तो केवल लड़ो, न लड़ो शब्द हटाओ। अब तो सीधा लड़ो। लोग सोच रहे होंगे बड़ा लड़ाकू है ये लक्ष्मण, उसका कारण है ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जाता है, एक उदाहरण हम देकर के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। परीक्षार्थी बनकर के जब परीक्षा केंद्र में जाता है और प्रश्न पत्र हाथ में आता है, उस प्रश्न पत्र में एक प्रश्न होता है जिसको कहते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जिन्होंने परीक्षा दी होगी तो उन्होंने अवश्य इस प्रश्न को देखा होगा। उस प्रश्न का क्या नाम होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उस प्रश्न की विशेषता क्या होती है? उस प्रश्न की विशेषता होती है उसमें विकल्प होते हैं, लिखना कुछ नहीं है। उसमें लिखना कुछ नहीं है, विकल्प होते हैं 4 और 3 विकल्प गलत है, 1 सही है। ये भी बात निश्चित है कि उसमें सही 1 है, 3 गलत है। कुशल परीक्षार्थी है जिसने पढ़ा है कुछ, और जो गलत है वो तीनों उसको याद है। जो उसको याद है वो तीनों विकल्प गलत है, तो उसको क्या करना चाहिए? जो याद नहीं है उसी में निशान लगा देना चाहिए, क्योंकि जो याद है वो गलत है, तो चौथा तो अपने आप सही है। तो चौथे में यदि निशान लगा दिया जाएगा तो उसको अंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक वही स्थिति हमारी है। हमारे पास भी 4 विकल्प थे, निवेदन, आवेदन और संवेदन। ये तीनों गलत हो गए, और जब ये तीनों गलत हो गए, एक विकल्प रह गया, उसका नाम है धनाधन। बस अब तो केवल धनाधन पे ही निशान लगाना चाहिए।
और क्या। इसलिए मां मैथिली ने हनुमान से कहा था, मास दिवस नाथ न आवा तो पुन मोह जियत नहीं पावा। यदि हमारे प्रभु हमें लेने के लिए 1 महीने के भीतर ना आए तो इस धरा धाम पर हमारा ये शरीर तो मिलेगा, लेकिन शरीर में प्राण नहीं मिलेगा। 1 महीने के बाद हम लंका जीत लें तो हमें मिलेगा क्या? क्या हम लंका राष्ट्र को जीतने के लिए युद्ध कर रहे हैं, या उसके संपत्ति के लिए, क्या ऐश्वर्य के लिए, क्या यश के लिए? ना, हम केवल और केवल ये युद्ध करने के लिए जा रहे हैं मां मैथिली के लिए। और जब मां मैथिली नहीं मिलेंगी तो युद्ध जीतने के बाद भी हम युद्ध को हार जाएंगे। इसलिए अब तो सीधा बिगुल बजा दिया जाए और युद्ध के लिए बस आप आदेश दे दें। ये छोटे बड़े सब बानर बैठे हैं, कब हमें आदेश मिले और कब हम अपनी भुजाओं में जो खुजली हो रही उसको मिटाएं, हम लड़ाई शुरू करें। और ये हम समस्त वानर वीरों को ये हम बता सकते हैं कि परिणाम विजय का मेरे पक्ष में आएगा। क्यों आएगा? उसका कारण है, इतिहास इस बात का साक्षी है, जब जब भी युद्ध हुए हैं, धर्म और अधर्म के, पाप और पुण्य के, सत्य और असत्य के, न्याय और अन्याय के, इन सब में जब विजय मिली तो न्याय को मिली, जब विजय मिली सत्य को मिली, जब विजय मिली धर्म को मिली, जब विजय मिली तब नीति को मिली। तो आज भी हम नीति की ओर से, न्याय की सूक्तियां पढ़ते हैं, सूक्तियां लोग पढ़ते हैं, सत्यमेव जयते, मतलब जहां सत्य है वहीं जय है। दूसरी सूक्ति है, यतो धर्मस्ततो जया, जहां धर्म है वहीं जय है। हो सकता है ये समझ में ना आयु, संस्कृत है, हिंदी में बता दें। लोग नारे लगाते हैं, जब राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं तो नारे लगाते हैं। क्या लगाते हैं ये सब जानते होंगे। अच्छा, धर्म की पता नहीं, जय हो। जिनको पता नहीं है तो वो जान ले, धर्म की, हाँ यदि जान गए हो तो हाथ उठा करके जय हो करना है, धर्म की। अच्छा, हमें लगता है यहाँ भी रावण के कुछ आंशिक योद्धा बैठे हैं जो हाथ भी नहीं उठा पा रहे। उठाओ हाथ, धर्म को जीत दिलाना है तो धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो भोले बाबा जो रण के देवता हैं, तो हम सोचते हैं उनके चरणों में थोड़ा मन सुमन अर्पण कर ले। इसके बाद प्रभु की जैसी आज्ञा, उसी आज्ञा के अनुरूप हम कार्य करें। गंगा तरंग रमणीय, गंगा तरंग रमणीय, जटा नारायण प्रिय मनंगमदापहारं, वाराणसी पुरपतिं भजे शिव समान दाता नहीं, विपत्ति बिरारन शिव समान दाता नहीं, विपत्ति बिरारन हार। तो लज्जा मोरी राखियो, या हम कह रहे हैं लज्जा सबकी राखियो, बरदा के असवार। डमरुआ वाले रे, डमरुआ वाले रे, डमरुआ प्यारे रे, डमरुआ वाले रे,
तस्वीर तेरी। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई ये तकदीर। तेरी तस्वीर से, तेरी तस्वीर से नहीं मिलती है सूरत किसी की, तभी तो इस जहां में तेरी तस्वीर लिए मिलता। डमरुआ वाले रे, डमरुआ वाले रे, डमरुआ प्यारे, डमरुआ वाले रे, डमरुआ प्यारे। मेरा 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 तू मेरा प्यारा प्यारा, मैं तेरा बाबू। तेरी नजर से है